बोले चलो तुम हमें अब वहाँ पर, बोले चलो तुम हमें अब वहाँ पर, बोले चलो तुम हमें अब वहाँ पर, बोले चलो तुम हमें अब वहाँ पर। वो जब भी प्राण तनु, वो जब भी प्राण तनु मिले तीजी का मंडल वहाँ पर। ज्ञान सागर मिले गुरुभर से, ज्ञान सागर मिले गुरुभर से। वो चंद्रमा को कभी हो, वो चंद्रमा को कभी महावीर मिले देखिए, जो कि ज्ञान सागर जी का एक द्वितीय रूप मान करके गुरु को धारण करना है, मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज। एक ही शिष्य को मुनि दीक्षा दी है ज्ञान सागर जी महाराज की, सिर्फ एक ही शिष्य है मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज। इसके अलावा उन्होंने और कोई मुनि को दीक्षा नहीं दी है। तो वो ही हमारे ज्ञान सागर का रूप है, उनको ही ज्ञान सागर का दर्जा देना है। तो आइए, ऐसे गुरु की आरती होगी तो कौन सा परिवार महानुभाव होंगे जो गुरु की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बोली नहीं करेंगे, राशि फिक्स करेंगे 21,000 रुपये। तो जो भी महानुभाव परिवार अपना नाम देना चाहते हैं, हाँ, ज्ञान सागर और ज्ञान सागर दोनों गुरुदेव की आरती होगी। तो आइए, एक नाम चाहिए बस। निर्मल जी, ऋषभ जी, वजाज बैटरी, आगरा हमारे बीच आइए करते हैं, पूर्व के विधायक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आप सबकी ओर से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे सिकरवार जी जैन समाज के लिए हमेशा हर कार्य कराने के लिए आगे रहते हैं। ऐसे ग्वालियर पूर्व के विधायक माननीय श्री सतीश सिकरवार जी का हम सोनागढ़ सिद्ध क्षेत्र पर स्वागत करते हैं। और हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री राजन जैन जी एडवोकेट, उनसे भी विनम्र आग्रह है कि वे हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री सतीश सिकरवार ज्ञान सागर मिले गुरुवर से, ज्ञान सागर मिले गुरुवर से। वो चंद्रमा को कभी हो, वो चंद्रमा को कभी महावीर मिले हो जैसे। वो ज्ञान सागर मिले गुरुवर से, ज्ञान सागर मिले गुरुवर से। जहाँ बैठे ये आसन लगाकर, जहाँ बैठे ये आसन लगाकर, कलयुग फिर स्वयं
उनके सहयोग के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री विजय मामा जी, आदरणीय श्री जिनेन्द्र कुमार जी, सभी से अनुरोध है उनका स्वागत करें। आइए निवेदन करेंगे निर्मल जी, रेशम जी, बजाज पेट के परिवार। आइए निवेदन चंद्र प्रभु भगवान का इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संस्था के श्री राजेश जैन जी एडवोकेट वे आए और इनका स्वागत करें। आइए आदरणीय श्री निर्मल जी सागर छाणी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, सराकोट धारक नव चेतना प्रदायक शाकाहार प्रवर्धक राष्ट्र संत आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री गए सागर जी महाराज की, 3.9 करोड़ महामुनि राजाओं की मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती थी, कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती थी। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते थे, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती थी, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती थी। समय कब किसका कैसा आ जाए कहा नहीं जा सकता है। सन 2020 का समय हम सभी के जीवन में किस रूप में आया है सभी परिचित है। देवादिदेव 1008 श्री पद्मप्रभ भगवान के चरण सानिध्य में पिछली बार आप सभी परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पास बैठ करके इस समय भक्ति में तल्लीन थे। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। जिस सोना निर्सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर ब्रह्मचारी उमेश जी ने क्षुल्लक श्री गुण सागर जी के रूप में क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की थी और जिनका वास्तविक जन्म चंदा बाबा के दरबार में 31 मार्च सन 88 को हुआ था। कौन जानता था कि सन 2020 और वो भी दीपावली के दिन अकस्मात परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हम सभी के बीच से विदा हो जाएंगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ, हलचल मच गई हर व्यक्ति के अंदर। लोग एक दूसरे से पूछने लग गए क्या ये बात सत्य है। और जब हम लोगों ने देखा वो स्थिति हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। पर परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का जैसा नाम था वैसा ही काम था। बच्चों से लेकर वृद्धों तक उनके अंतरंग में एक ही भाव रहता था कि हर व्यक्ति भगवान के पास जाकर के प्रभु का दर्शन करे, गुरुओं के पास बैठ करके गुरु की देशना सुने, मां छिंदवाड़ी का पठन करके अपने घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। बहुत सारे
जीवन के संस्मरण हैं, उनके विषय में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, शब्द ओछे रह जाते हैं उस विशाल व्यक्तित्व के धनी का गुणगान करने में। बंधुओं, आकस्मिक घटनाएं इस धरा पर हमेशा से घटती रही है, पर आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव हमारे बीच से चले गए हैं। हम सबका कर्तव्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के जो अधूरे काम है उन सबको हम सब मिलकर के पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव जहां पर भी है वो हमें शक्ति प्रदान करें कि हम आपके स्वप्न को साकार कर सके। जिस तरह से अपने गुरु के स्वप्न को आपने साकार करके दिखा दिया, इस पर्वत राज पर विशाल नंदीश्वर द्वीप का निर्माण करा करके बहुत कम समय में, वैसे ही हम और आप सब मिलकर के मुरैना आगरा हाईवे रोड पर जो एक ज्ञान तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जिसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शेष रह गया है, उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व की भूमिका में यहाँ पर चाहे भाई योगेश जी बैठे हुए हों, चाहे अनिल जी और चाहे पूरी टीम अनेक स्थलों से आने वाली, उन सभी से मेरी यही भावना है, यही अपेक्षा है। दिल्ली के हमारे भाई नजफगढ़ से आए हुए अंकुश आगरा, संयम भाई, अंकित जी आगरा, बहुत सारे ऐसे युवा शक्ति है। और मैं कहना चाहती हूँ हमारे भाई विजय जी, मंत्री नीलेश जी, जिनको पूज्य गुरुदेव के अंतिम शब्द सुनने का अवसर मिला था। आश्चर्य हुआ जो महाराज श्री के दर्शन करने के बाद अपने मुरैना की तरफ रवाना हो गए। 20-25 मिनट के बाद इनको एक समाचार मिला, कहाँ जा रहे हो, लौट करके आ जाओ, बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। और वास्तव में जब ये आकर के देखते हैं कि अरे 5:30 बजे तक महाराज श्री हम सभी को दिशा बोध दे रहे थे, ऐसा करना, और पल भर में वो हम सभी के लिए एक संदेश दे करके गए हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये शब्दों से तो हम कहते हैं, किंतु वास्तव में हमेशा कहा करते थे गुरुदेव कि अपनी अपनी अटैची तैयार रखा करो, काल के गाल में कभी भी कोई प्रवेश कर सकता है। तो वास्तव में आप सभी से यही कहना है, सन 2020 हम सभी के बीच से विदा ले रहा है। यद्यपि भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के बाद निर्वाण संवत बदल जाया करता है। इंग्लिश डेट के अनुसार सन 2021 में 12 बजे के बाद हम सभी प्रवेश करेंगे चंदा बाबा के दरबार में। आप सभी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर युवा शक्ति बैठी हुई है। परम पूज्य आचार्य श्री के जो संदेश हैं वे कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। विधायक महोदय यहाँ पर आए हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री के विशाल व्यक्तित्व से अभी आपको परिचय कराया गया था कि ऑल इंडिया स्तर से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, एडवोकेट कॉन्फ्रेंस, सीए कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस, छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से आशावादिता का संचार कराया करते थे। तो निश्चित यहाँ पर जो बैठे हैं उन सभी से मेरा कहना है कि अभी भले ही कोरोना काल चल रहा है, आपके यहाँ मंदिरों में जाने की व्यवस्थाएं नहीं हो तो भले ही आप भगवान का स्मरण घर में बैठ करके करना, पर परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का जो संदेश था कि आज की युवा पीढ़ी के उन्नत कंधों पर ही इस देश का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए आप सभी भगवान के दर्शन करने 24 घंटे में एक बार अवश्य ही जाया करें। कुछ पंक्तियां जो कि पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में कहा करते थे, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास।
कुछ पल बैठा करो बीवी के पास, हर चीज नहीं मिलती टीवी के पास। कुछ पल बैठा करो बच्चों के पास, हर चीज नहीं मिलती व्यापार के पास। कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज नहीं मिलती फेसबुक के पास। कुछ पल बैठा करो प्रभु के पास, हर चीज नहीं मिलती लैपटॉप के पास। कुछ पल बैठा करो माँ जिनवाणी के पास, हर चीज नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास, हर चीज नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास। तो आइएगा, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, उनसे मेरा यही कहना है, टीवी नोडुत्ता तिंदुत्तीरा, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। ये पूज्य गुरुदेव का वचन था और हम अगर उनके सच्चे पक्के और अच्छे भक्त हैं तो उनके जो संदेश है उन सभी को हमें अपने जीवन में स्थान देना है। आज के दिन आप सभी कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर के जाए चंदा बाबा के दरबार में। मुनि श्री गए सागर जी महाराज श्री का आप जब नमन निवेदित करेंगे उस समय अपने मन में एक संकल्प लेना और उस संकल्प के साथ ही अपनी जिंदगी की नई रूप से शुरुआत करना। निश्चित परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जहाँ भी है हमें वह शक्ति प्रदान करें और हम सभी उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें। यही भावना हम और आप सभी की होनी चाहिए। बोलिए सराकुट धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री के सागर जी महाराज की जय। सादरणीय बंधुओं, 5 वर्ष पहले ये आचार्य श्री की प्रेरणा से और आशीर्वाद से ये कार्यक्रम भजन संध्या का प्रारंभ हुआ और जिसको कमेटी 5 साल से बराबर लगातार करती आ रही है। मैं सभी जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन क्षेत्र कमेटी की ओर से करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि हर बार इसी तरह का प्रोग्राम होगा और वो जरूर आएंगे। बंधुओं, जो आचार्य श्री की प्रेरणा से जो भी पूरे चलते रहेंगे और ज्ञान तीर्थ का निर्माण बहुत ही जल्दी पूरा होगा। उसका पंच कल्याणक 2021 के आखिर में और 2022 के शुरू में निश्चित रूप से होगा। ये मैं सब आपको विश्वास दिलाता हूँ और सबसे आशा करता हूँ कि सब इसमें सहयोग करेंगे। जय निरंजन। एक गुरु भक्ति भजन बहुत प्यारे सभी के बीच में लेकर चल रहे हैं। भगवान की जब से गुरु दर्श मिला पगला फिरा। भक्ति करते हुए खड़े हो जाओ। अब से सभी खड़े हो जाइए। सभी देखिए, टाइम बहुत कम है। जिनको हकीकत में गुरु की भक्ति करनी है, प्रभु की भक्ति करनी है, खड़े हो जाओ ना। देखिए, ये याद रखें, ये याद जय।
कोशिश भी करते रहेंगे कि उनका पालन करते रहें, उनके दिए हुए। आज इसी समय यह बात कहना उचित होगी कि आचार्य ज्ञान सागर जी हमारे बीच नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनके मात्र मुनि ये सागर जी न उन्हें हमारे बीच है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें इसे मिला और वो आचार्य ज्ञान सागर जी की वो प्रेरणा है, वो शिष्य हैं जो निकट भविष्य में उनके जो सप्तम पट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी थे, सप्तम पट्टाचार्य बहुत शीघ्र करेगी और उसका कार्यक्रम और जो कार्यक्रम बनता है वो कार्यक्रम होगा, उसकी सूचना भी हम सबको मिलेगी कि कहाँ वो कार्यक्रम तय होगा, सोनागिरी में होगा, मुरैना में होगा, आगरा में होगा, दिल्ली में होगा, इस सब की सूचना हम सबको मिलेगी। और निकट भविष्य में हमारे बीच जो मुनि के सागर जी विराजमान है वो आचार्य सप्तम पट्टाचार्य के रूप में होंगे, ऐसे मुनि आज हमारे बीच विराजमान है। आज हमारा एक और सौभाग्य है कि अभी जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, हमारे बीच ग्वालियर लश्कर पूर्व के विधायक सतीश सिकरवार जी हमारे बीच मौजूद है। हालांकि हमारे छोटे भाई हैं और हमारा उनका बड़ा निकट का और बहुत समय से परिचय है कि इनके जो कार्य हैं, इस कार्य की भी बड़ी विशेषता है। ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, लगता है कि कोई घर ग्वालियर का ऐसा नहीं हुआ, अपने क्षेत्र से ही नहीं, पूर्व से नहीं, पिछले 3 साल से जो 3 कार्यकाल से आप पार्षद हैं, विधायक है वर्तमान में, इनका कृत्य भी इतनी आत्मीयता के साथ रहता है कि ऐसा लगता है कि ये जनप्रतिनिधि हमारे घर के मेंबर, आप कभी फोन पे, दूरभाष पे, रास्ते में यदि सतीश को कोई बात कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे किसी परिवार के आदमी ने कोई बात सुन ली है, कोई समस्या सुनी है, उसका निराकरण भी तत्काल रूप से, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, इस तरह की शैली है। ऐसे विधायक जी हमारे बीच हैं, हम सोनागिरी कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भविष्य में उनसे आशा करते हैं कि हमें जो आपने आज इसमें दिया है, इस तरह का ऐसे हमें निरंतर देते रहे और ऐसा लगे कि सोनागिरी भी आपका ही है, क्योंकि आपके भले ही विधानसभा क्षेत्र में ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र में है जहाँ के आप संसद के विधानसभा के सदस्य हैं। तो इस तरह आपका इसने इस क्षेत्र की माटी को भी मिलता है। भगवान चंदा प्रभु के दर्शन का आप निरंतर लाभ लें, इसी भावना के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र जी। आज एक और प्रेरणा आचार्य जी से मिली थी, उसी से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के पर्वत पर एक नंदीश्वर द्वीप की कल्पना आचार्य श्री के रूप आचार्य सोमन सागर जी ने की थी। उस प्रेरणा को साकार करने में परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये नंदीश्वर द्वीप जो पर्वतराज पर स्थित है, वह सबको निरंतर दर्शनार्थ
बुलाता रहता है और आचार्य श्री की याद दिलाता रहता है। अब हम चलते हैं उस ओर, एक भजन, उसके बाद परम पूज्य आदरणीय श्री अनीता दीदी जी भी अपनी बात कहेंगी, लेकिन उसके पूर्व में मैं दीक्षा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि एक भजन अपना प्रस्तुत करें, उसके बाद हम अनीता दीदी की भी चलेंगे। दीक्षा जी एक प्यारा सा भजन लेकर आप सभी के बीच में, और आप सभी को भक्ति कराते हुए चलेंगे इस भजन के साथ, और चलेंगे जिनको भक्ति करनी है वो इस भजन में खड़े हो सकते हैं भक्ति करने के लिए। बहुत प्यारा सा भजन आज ही लिखा गया है, सुनिएगा। चलेंगे इस भजन की ओर, चलेंगे। और एक बार सभी जयकारा चंद्र प्रभु भगवान की, जोरदार चंद्र प्रभु भगवान की। चलते हैं इस भजन के साथ। एक बार खड़े होकर भक्ति करेंगे, उसके बाद हमारी आदर अनीता दीदी हमारी हिंदी बोलेंगे और कहेंगे चलो भक्ति पे गाए, चलो बाबा पे गाए, चलो भक्ति पे गाए, चलो भक्ति पे गाए, चार भक्तियां थी। तो मुरार से ही हमारा युवा सेवा मंडल आ चुका है। कई भक्त मुरार से आए, कई आगरा से आए, कई ग्वालियर से आए, जहां जहां से भक्त आए सभी भक्ति करते हुए चलेंगे और कहेंगे बाबा के
चिंतन करके रात दिन चिंतन करके योजना मन में धरके योजना मन में धरके सभी को जगा जगा कर काम में चाबी भरके सभी को जगा जगा कर काम में चाबी भरके अपनी हिम्मत से करके अपनी हिम्मत से करके अपने समाज में बहुत प्रतिभाएं हैं। इन सब प्रतिभाओं का लाभ हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि समय उतना ही है। श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की आवाज नहीं आ रही है। बोलिए 100 आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की हो मेरे मन में वासनाथ, मेरे मन में वासना, तो मेरे मन में वासनाथ, तेरे मन में वासना, रोम रोम में समाया वासनाथ रे, रोम रोम